हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास फर्स्ट का चैप्टर 1 जिसका नाम है शेप्स एंड स्पेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेप्स शेप्स किसे कहते हैं? पिछले क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा। जैसे ये हो गया ट्रायंगल, ये हो गया सर्कल, ये है स्क्वायर एंड दिस इज़ रेक्टेंगल। ठीक है, ट्रायंगल किसे बोलेंगे? जिसके 3 साइड्स होते हैं वो हो जाता है ट्रायंगल। और ये हो गया सर्कल, और ये स्क्वायर जिसके 4 साइड्स इक्वल होते हैं, यानी कि ये इसके बराबर हो गया और ये जो है इसके बराबर हो गया। तो चारों साइड्स इक्वल जिसके होते हैं वो कहलाता है स्क्वायर। और ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसे कहेंगे? जैसे ये ऑपोजिट साइड्स हमारा इक्वल हो जाता है वो रेक्टेंगल कहलाता है। जैसे ये इसके बराबर हो गया और ये साइड हो गया इसके बराबर। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। ठीक है, आगे बात करते हैं हम शेप्स की, सॉरी स्पेस की। स्पेस किसे कहते हैं? जहाँ आप बैठे हैं या जहाँ आप खड़े हैं वो भी स्पेस है, जहाँ मैं बैठी हूँ वो भी स्पेस है। आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी जगह है वो हमारा कहलाता है स्पेस। ठीक है, तो स्पेस में पहला टॉपिक ये दिया गया है इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड क्या है? इनसाइड मीन्स अंदर, इन मीन्स अंदर, और आउटसाइड यानी कि बाहर साइड, आउट बाहर। ठीक है, अंदर बाहर। तो ये अंदर और बाहर, इनसाइड एंड आउटसाइड का कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं लेसन को रीड करके और लेसन को पढ़ के। इनसाइड एंड आउटसाइड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द अरब एंड हिज कैमल। ये अरब है और ये उसका कैमल है। इट वॉज़ अ कोल्ड विंटर डे। बहुत सर्दियों के दिन थे। द अरब वॉज ट्रैवलिंग ऑन द कैमल बैक। जो अरब था वो कैमल के बैक पे ट्रैवल कर रहा था। एट नाइट द अरब पिच्ड हिज टेंट एंड वेंट इनसाइड। और रात का टाइम था, अरब ने क्या किया? टेंट लगाया और वो टेंट के कहाँ चले गए? अंदर, इनसाइड। ठीक है, अंदर चले गए। द कैमल वॉज आउटसाइड। और जो कैमल था वो कहाँ था? टेंट के बाहर था, आउटसाइड। आउटसाइड मीन्स बाहर। ठीक है, देन कैमल से मे आई पुट माई नेक इनसाइड। इनसाइड की बात हो रही है, इनसाइड मीन्स अंदर। मे आई पुट माई नेक इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। कैमल क्या बोल रहा है? क्या मैं अपने नेक, गर्दन अंदर कर सकता हूँ? बाहर बहुत ठंड है। तो अरब ने क्या कहा? ओके, यू मे पुट योर नेक इनसाइड। तो अरब क्या बोल रहा है? ठीक है, तुम अपनी नेक को अंदर कर लो। देन अरब से कैमल से मे आई पुट माई फ्रंट लेग इनसाइड। अब ये इसका फ्रंट लेग इनसाइड की बात कर रही है अपना। अब बोल रहा है क्या मैं अपने फ्रंट लेग अंदर कर सकता हूँ? इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। बाहर बहुत ठंड है। तो अरब क्या बोल रहा है? ओके, यू मे पुट योर फ्रंट लेग इनसाइड। इनसाइड मीन्स अंदर। ठीक है, तुम अपना फ्रंट लेग अंदर कर लो। तो कैमल क्या बोल रहा है? कैन आई कम इनसाइड? इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। फिर कैमल क्या बोल रहा है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बाहर बहुत ठंड है। तो अरब क्या बोल रहा है? ओ नो, द टेंट इज़ टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। तो अरब बोल रहा है नहीं, टेंट बहुत छोटा है और हम दोनों एक साथ इसमें नहीं रह पाएंगे। ठीक है, देन कैमल से सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड। इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है, तो कैमल क्या बोल रहा है? ठीक है, तो मैं अंदर आ जाता हूँ और आप क्या करो? आप बाहर चले जाओ। तो देखिए ये अरब कहाँ है? टेंट के बाहर है। और कैमल कहाँ है? टेंट के अंदर है। ठीक है,
इनसाइड एंड आउटसाइड का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया हो तो हम आगे चलते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, बिगर एंड स्मॉलर। बिगर क्या है बेटा? बिगर मीन्स बड़ा, स्मॉलर मीन्स छोटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टिक द बिगर, यहाँ पे बिगर टिक करना है आपको, यानी कि बड़ा, जो बड़ा है इन दोनों में से वो आपको टिक करना है उसमें। तो ये हिपोपोटामस बड़ा है तो इसमें टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? टिक द स्मॉलर। स्मॉलर मीन्स छोटा। ये लीव्स है, दोनों में से देखना है कि हमारा ये स्मॉलर की बात कर रहा है तो छोटा लीव्स कौन सा है, तो ये हमारा स्मॉलर। ठीक है, तो हम इसमें टिक कर देंगे। नेक्स्ट है स्क्वेरल एंड काउ, इसमें भी स्मॉल ही देखना है, तो स्क्वेरल हमारा स्मॉल है तो इसमें हम टिक कर देंगे। ठीक है, काउ के कंपैरिजन में तो स्क्वेरल ही हमारा छोटा है ना, तो इसको टिक कर देंगे। देन नेक्स्ट है टिक द स्मॉलर टायर, यानी कि स्मॉलर छोटा टायर जो है उसमें टिक करना है, तो दिस वन। ओके, नेक्स्ट है बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। वहाँ बात हो रही थी बिगर की और यहाँ पे बात हो रही है बिगेस्ट की। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिगेस्ट एंड बिगर? देखिए, अगर वहाँ पे हमने दो चीज़ को लेके हमने कंपेयर किया था। ठीक है, यहाँ पे क्या है? तीन चीज़ों को लेके यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है, यानी कि अगर जब भी अगर आप लोग को कंपेयर करना होगा दो से अधिक कोई भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट हो, थिंग हो, पर्सन हो, एनीथिंग। ठीक है, अगर दो से ज़्यादा अगर किसी चीज़ को लेके अगर आपको कंपेयर करना है तो वहाँ पे जो अगर सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो वो बिगेस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है, वहाँ पे तो दो ऑब्जेक्ट था तो वहाँ पे बिगर हो गया था, यहाँ पे दो से अधिक है यानी कि तीन ऑब्जेक्ट्स को लेके अगर आपको कंपेयर यहाँ पे करना हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। बिगेस्ट मीन्स छोटा, स्मॉलेस्ट मीन्स बड़ा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है? टिक द स्मॉलेस्ट ट्री, तो सबसे छोटा ट्री में आपको टिक करना है। दिखने में तो तीनों सेम है, ठीक है, तीनों सेम है दिखने में, बट डिफरेंस क्या है? हाइट का डिफरेंस है, ये इतना छोटा है, ये फिर बड़ा है, ये मीडियम साइज़ है। ठीक है, तो आपको इसमें टिक क्या करना है? सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा सबसे छोटा हो जाएगा तो इसमें टिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट। स्मॉलेस्ट फ्रूट यानी कि सबसे छोटा फ्रूट कौन सा है उसमें टिक करना है, दिस वन, राइट। नेक्स्ट है टिक द बिगेस्ट। बिगेस्ट आ गया, यहाँ पे तो स्मॉलेस्ट था बट यहाँ पे भी स्मॉलेस्ट था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? बिगेस्ट है। ठीक है, बड़ा, तो बबल्स देखना है, तो यहाँ पे ये हमारा सबसे बड़ा है तो इसमें टिक कर देंगे। ठीक है, टिक द बिगेस्ट एनिमल। बिगेस्ट मीन्स बड़ा, सबसे बड़ा, तो इन तीनों की कंपैरिजन में सबसे बड़ा एनिमल कौन सा होगा? तो ऑब्वियसली एलिफेंट है हमारा सबसे बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, टॉप एंड बॉटम की बात हो रही है यहाँ पे। तो टॉप ये हमारा स्लाइडर हो गया। ओके, देखिए स्लाइडर है तो अब हम समझेंगे टॉप किसको बोलते हैं, बॉटम किसको बोलते हैं। ठीक है, ये स्लाइडर का हाइट हो गया है। ठीक है, तो इतना है ना हाइट हमारा स्लाइडर का, तो जो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन हो जाएगा वो हमारा टॉप पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, जो सबसे नीचे होगा वो हमारा बॉटम पोर्शन कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो बच्चा बैठा हुआ है स्लाइडर पे टॉप पोजीशन पे। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर मैं पूछूं कि इस बच्चे की पोजीशन क्या होगी यहाँ पे, तो आपको बताना होगा टॉप होगा या बॉटम होगा, तो ऑब्वियसली ये टॉप पोजीशन होगा। ओके, एंड ये अगर मैं पूछूं कि इसकी पोजीशन क्या है, ये बॉटम है या टॉप है, तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? बॉटम, क्योंकि ये ग्राउंड पोजीशन पे है, जो ग्राउंड पोजीशन पे होगा उसका वो बॉटम कहलाएगा। ओके, जैसे ये देख लीजिए, इसका भी पोजीशन बॉटम है। ये कैट है, ठीक है, ये पेड़ है, पेड़ के नीचे बिल्ली है। ठीक है,
तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, बॉटम पोजीशन, राइट। ये पेड़ पे बॉड दिख रहा है ना, इसका पोजीशन बता रहा है यहाँ पे कौन सा पोजीशन है, टॉप पोजीशन, क्योंकि ये पेड़ के ऊपर है तो ये टॉप कहलाएगा, और ये पेड़ के नीचे है तो ये कैट पेड़ के नीचे है ना, तो ये बॉटम पोजीशन कहलाएगा और ये टॉप पोजीशन कहलाएगा। आपको अगर समझ आया हो तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखिए, टिक द पॉट ऑन द टॉप, पॉट, ठीक है, ये 3 पॉट दिख रहा होगा, ठीक है, उसका सबसे कौन सा पोजीशन पूछ रहा है, टॉप पोजीशन पूछ रहा है, ठीक है, तो सबसे टॉप पे तो ये है तो हम इस पर टिक कर देंगे। अगर बॉटम की बात करता तो ये हमारा बॉटम पोजीशन हो जाता, बट यहाँ पे बात किस चीज़ का कर रहा है, टॉप की बात हो रही है, तो ये हमारा इस पर टिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टिक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर, ठीक है, बॉटम की बात हो रही है, बॉटम सबसे नीचे, ग्राउंड फ्लोर की बात हो रही है, ग्राउंड पोजीशन की बात हो रही है, तो ये तो टॉप पोजीशन है इसका, और ये हमारा कौन सा है, बॉटम पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नियरर एंड फार्दर, तो नियरर एंड फार्दर की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे नियरर मीन्स पास, फार्दर मीन्स दूर, ठीक है। टिक द बर्ड नियरर टू होम, ये हमारा घर है और यहाँ पे 2 बर्ड्स दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या कर पूछ रहा है, टिक द बर्ड नियरर टू होम, ठीक है, घर के पास में इन दोनों में से कौन सा बर्ड है उस पर टिक करना है, तो ये हमारा घर के पास में है ना, ये तो दूर हो जाएगा, तो नियरर पूछ रहा है यानी कि पास, तो ये हमारा हो जाएगा, तो हम इसमें टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टिक द कैट फादर फ्रॉम द ट्री, फादर मीन्स दूर, ठीक है, ये इस पेड़ से ये 3 कैट है, 1 2 3 कैट दिख रहे हैं ना, तो इस पेड़ के दूर में कौन सा, फादर की बात कर रहा है, तो दूर में कौन सा कैट है, तो ये हमारा पेड़ से दूर में यही वाला कैट हो जाएगा, तो इसमें हम टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नियरेस्ट एंड फारदेस्ट, नियरेस्ट और फारदेस्ट की बात करेंगे तो देखिए नियरेस्ट मीन्स पास, फारदेस्ट मीन्स दूर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पेड़ है, उस पर क्या टंगा है, झूला, ठीक है, तो देखिए ये आपको बता रहा है ये नियरेस्ट टू द स्विंग, यानी कि ये जो है बच्चा वो झूले के पास में है, बट ये जो है वो झूले के दूर पे है, फारदेस्ट फ्रॉम द स्विंग, नियरेस्ट टू द स्विंग, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, टिक द पप्पी फारदेस्ट फ्रॉम द ट्री, पप्पी जो डॉग होता है ना उसके बच्चे को तो पप्पी बोलते हैं ना, तो पप्पी देखना है कि इस पेड़ के दूर पे सबसे दूर पे कौन सा पप्पी है, ठीक है, फारदेस्ट यानी कि दूर, तो इसके दूर पे, इसके दूर में ये वाला पप्पी है, तो इसको हम टिक कर देंगे, ठीक है। टिक द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड, ठीक है, टिक द ट्री, ट्री पे टिक करना है, नियरेस्ट मतलब पास, किसके, बर्ड के, ठीक है, तो ये हमारा टिक हो जाएगा क्योंकि ये हमारा ट्री के पास में है, ये तो नियरेस्ट पूछ रहा था तो इस पे टिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑन अंडर, ऑन अंडर की अगर बात करें तो ऑन मीन्स ऊपर, अंडर मीन्स नीचे, अबव मीन्स ऊपर, बिलो मीन्स नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे, अबव बिलो, ऊपर नीचे, ठीक है। टिक द चिल्ड्रन ऑन द टेबल, ठीक है, एंड क्रॉस द चिल्ड्रन अंडर द टेबल, यानी कि टिक करना है, राइट टिक करना है, जो टेबल के ऊपर बच्चा बैठा हुआ है उसमें राइट टिक करना है, और जो टेबल के नीचे बैठा है उसमें रॉन्ग टिक करना है, ठीक है, क्रॉस टिक करना है। तो देखते हैं
क्या है, अबव द टेबल, यानी कि अबव मैंने बोला था ना, अबव ऊपर, बिलो नीचे, ऑन ऊपर, अंडर नीचे, ठीक है। अबव द टेबल यानी कि टेबल के ऊपर, ठीक है, अबव द टेबल। एंड यहाँ पे क्या है, बिलो द फैन, बिलो नीचे यानी कि फैन के नीचे। यहाँ क्या है, ऑन द टेबल, टेबल यहाँ पे क्या है, बिल्ली टेबल के ऊपर बैठा है ना, द कैट सिटिंग ऑन द टेबल। नेक्स्ट है अंडर द टेबल, यानी कि अंडर मैंने क्या बताया था, अंडर नीचे ना, तो टेबल के नीचे कौन है, रैट, ठीक है, अंडर द टेबल। नेक्स्ट है, हम अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या पूछ रहा था, टिक करना है जो टेबल के ऊपर बैठा हुआ है बच्चा, तो ये हमारा टेबल के ऊपर बैठा है और ये भी हमारा टेबल के ऊपर बैठा है। बट द चिल्ड्रन अंडर द टेबल, उसमें क्रॉस टिक करना है, ठीक है, ये हमारा टेबल के नीचे बैठा है तो इसमें हम क्रॉस टिक करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।